आगे बढ़ते हैं और आपको दिखाते हैं कि कोरोना ने रंग में भंग कितना डाला है, किस तरह से डाला है। कोरोना का एक साल इस होली महामारी का रूप कितना रंग विकराल होने जा रहा है और इस बार पाबंदियों में कैसी रहेगी होली, और होली एक बार फिर से कोरोना होली में रंग में भंग कैसे करेगा, दिखाते हैं आपको। रंगों का त्योहार, वायरस की बौछार। कोरोना का एक साल, इस होली महामारी का रूप रंग विकराल। कोरोना बना बाहुबली, इस बार फिर पाबंदियों में होली। होली के रंग में भंग, इस बार भी घर में बंद। रंगों के त्योहार होली के जश्न में कोरोना ने एक बार फिर खलल डाल दिया। बीते कुछ दिनों में देश में कोरोना के नए मामलों में जबरदस्त उछाल देखने को मिला। देश में कोरोना की न लहर थम रही है और न ही कहर में कोई कमी दिख रही है। पिछले 24 घंटे में देश में कोरोना के 53,479 नए केस सामने आए, जबकि 251 लोगों की जान चली गई। दिल्ली हो, मुंबई हो या गुजरात, पंजाब, उत्तर प्रदेश, बिहार, हर जगह कोरोना की मार है। कोरोना की नई उछाल का संकट जो पहले सिर्फ महाराष्ट्र में दिख रहा था, वो अब पूरे देश में फैल गया है। ऐसे में उत्तर प्रदेश से लेकर दिल्ली और महाराष्ट्र की सरकारों ने होली के जश्न पर पाबंदियों का हथौड़ा चला दिया है। और पिछले साल की तरह इस बार भी होली के रंग में कोरोना ने भंग तो डाला ही डाला, साथ ही लोगों पर महामारी की बौछार भी की है। अब आपको हम 4 तस्वीरें दिखाते हैं जहां पर आप देख पाएंगे कि पूरे भारत में कोरोना की रफ्तार कितनी बेकाबू है। कोरोना का नया डबल म्यूटेंट जो वेरिएंट है, ये कितना खतरनाक है। नए वेरिएंट की वजह से इम्यूनिटी फेल होती जा रही है और नए वेरिएंट ने टेंशन पूरे भारत की कश्मीर से लेकर के कन्याकुमारी तक बढ़ा दी है। कोरोना की मार पड़ी है, लेकिन भीड़ पर लगाम नहीं लग पा रही। आप दिल्ली चले जाएं, मुंबई चले जाएं, टियर 2 सिटीज चले जाएं, होली में लोग प्रोटोकॉल भूले हुए हैं। अलग अलग स्टेट की अपनी गाइडलाइन है, लेकिन कोरोना की लहर क्या ऐसे थमेगी, ये हमारे लिए सवाल है। पहली बड़ी खबर, कोरोना केस के बढ़ते मामलों से पूरे देश में, पूरे भारत में हड़कंप है। 5 महीने के बाद एक दिन में 53,000 से ज्यादा केस आए हैं। एक दिन में 251 मरीजों की मौत। देश में कुल मरीजों की तादाद 1,17,00,000 के पार चली गई है। ये अभी की बड़ी खबर है। अब भारत का कोरोना मीटर आपको दिखाने के लिए इंफोग्राफिक स्टूडियो लेकर के चलते हैं। भारत का कोरोना मीटर ये कहता है कि अभी तक पिछले सवा साल में भारत में संक्रमण 1,17,87,534 लोग कोरोना की वजह से संक्रमित हुए हैं। इनमें से रिकवरी जो हुई है 1,12,31,650 की। एक्टिव केस लगभग 4 लाख के आसपास हैं, 3,95,192, और मौत अभी तक हुई है 1,60,692। अगली जो बड़ी खबर है ये महाराष्ट्र की है। ब्रेकिंग न्यूज, महाराष्ट्र के 3 जिलों में 2021 का पहला संपूर्ण लॉकडाउन लगा है। नागपुर, नांदेड़, बीड में आज से संपूर्ण लॉकडाउन है। महाराष्ट्र में एक दिन में 31,855 कोरोना के नए केस आए हैं। एक दिन में महाराष्ट्र में 95 मरीजों की मौत हो गई है। ये इस वक्त की ब्रेकिंग न्यूज है। अब एक बार आप महाराष्ट्र का कोरोना मीटर देख लें। महाराष्ट्र में बेकाबू है कोरोना। संपूर्ण लॉकडाउन कहां कहां पर लगाया गया है, एक एक करके आप देखें। नागपुर 31 मार्च तक संपूर्ण लॉकडाउन। परभणी में भी 31 मार्च तक संपूर्ण लॉकडाउन। नांदेड़ और बीड में 4 अप्रैल तक टोटल लॉकडाउन की घोषणा महाराष्ट्र सरकार की तरफ से कर दी गई है। लेकिन भारत में कोरोना का कहर जारी है। 18 राज्यों में कोरोना का नया डबल म्यूटेंट वेरिएंट मिला है। नया म्यूटेशन करीब 15 से 20% नमूनों में पाया गया है और ये नया म्यूटेंट बताया जा रहा है कि इम्यूनिटी पर सीधा अटैक करता है और इम्यूनिटी कमजोर आपकी करता है। अब आप ये जान लें कि डबल म्यूटेंट वेरिएंट क्या होता है। डबल म्यूटेशन तब होता है जब वायरस के 2 म्यूटेटेड स्ट्रेन मिलकर एक थर्ड स्ट्रेन प्रोड्यूस करते हैं। भारत में जो डबल म्यूटेंट वेरिएंट है वो E484Q और L452R म्यूटेशंस का कॉम्बिनेशन है, कॉम्बो है।
E484Q और L452R वायरस ज्यादा खतरनाक है, लेकिन इन पर वैक्सीन कारगर है। लेकिन कुछ म्यूटेशंस के चलते वायरस ज्यादा संक्रामक है और घातक है। एक बड़ा रिस्क यह है कि पहले से बने टीकों का वेरिएंट पर असर होगा या नहीं, यह पता नहीं होता। यह डबल म्यूटेंट इतना खतरनाक है, लेकिन कारोबारी ये कह रहे हैं कि हमारे रंग में भंग पड़ गया है। कारोबारियों की होली कितनी बेरंग हो गई है। कोरोना की दूसरी लहर ने रंग में भंग डाला है। इस बार होली के प्रोग्राम पर रोक है। कारोबारियों को 25,000 करोड़ नुकसान होने का अनुमान है। अकेले दिल्ली में लगभग 1,500 करोड़ का नुकसान हो सकता है। इस बार होली से जुड़े कारोबार पूरी तरह ठप हैं। लेकिन महामारी से मुकाबला करने के लिए देश में कदम क्या क्या उठाए गए हैं, अब आप एक एक करके देखें। स्टेप नंबर 1, देश में स्वास्थ्य का बुनियादी ढांचा पिछले 1.25 साल में मजबूत हुआ है। टेस्टिंग को लेकर के भारत आत्मनिर्भर हो गया है। कोरोना की स्वदेशी वैक्सीन आ गई है। सबसे बड़ा टीकाकरण अभियान पूरी दुनिया का नए साल में शुरू हुआ है। और जो 5वां बड़ा कदम है, कई देशों में भारत ने वैक्सीन भेजी है। आत्मनिर्भर भारत का ब्लूप्रिंट तैयार है। जान भी जहान भी का मंत्र जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का है, एग्जीक्यूट इंप्लीमेंटेड है। दुनिया का पूरा कॉन्सेप्ट भारत को लेकर के अवधारणा बदली है। असरदार मॉडल ने दम दिखाया है और सबसे बड़ा रेस्क्यू ऑपरेशन इंडिया ने ही चलाया, भारत ने ही चलाया। दिल्ली से पुलकित नागर की रिपोर्ट, इसके अलावा महाराष्ट्र की रिपोर्ट अभिषेक शर्मा आपको देंगे। विपिन परमार की चंडीगढ़ से आप रिपोर्ट देखें और जतिन गाजियाबाद से आपको आज का कोरोना मीटर बता रहे हैं। वो तारीख जब देश में लॉकडाउन की शुरुआत हुई, आज 25 मार्च 2021 है, यानी कि ठीक 1 साल बाद आज भी यही स्थिति है कि देश लॉकडाउन की तरफ बढ़ रहा है। कई जगहों पर नाइट कर्फ्यू लगा दिया गया है और कंटेनमेंट जोन की संख्या बढ़ा दी गई है। वजह ये कि कोरोना ने एक बार फिर से अपना रूप बदला है। मरीजों की संख्या दिन पर दिन बढ़ती जा रही है और लोग लापरवाही भी बरत रहे हैं। यही वजह है कि दिल्ली सरकार ने उन तमाम जगहों पर सख्ती बरतने के आदेश दिए हैं जहां पब्लिक गैदरिंग होती है। पिछले 24 घंटों में अगर मैं बात करूं तो 1200 नए मरीज दर्ज किए गए हैं जिन्हें कोरोना हुआ है। अब सरकार के सामने चुनौती है कि किस तरीके से सख्ती के साथ लोगों से कोरोना की गाइडलाइन फॉलो कराई जाए। ये तस्वीर भी होती है जहां मास्क नीचे करके लोग चलते हैं। ये देखिए, आपने देखा कैमरे के सामने ऊपर कर लिया। तो ये हालात है दिल्ली के अंदर। कोरोना के बढ़ते केसेस और बढ़ती मौत की संख्या चिंताजनक है। दिल्ली में पिछले 24 घंटों में 6 लोगों की कोरोना की वजह से मौत हुई है। 1200 से ज्यादा नए केस दर्ज किए गए। और भी महाराष्ट्र में, दूसरे पंजाब में, दूसरे राज्यों में भी स्थिति खराब होती जा रही है। कोरोना के मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है। तो सचेत रहिए, ध्यान रखिए अपना भी और आसपास में लोगों का भी कि वो कोरोना से जुड़ी हुई गाइडलाइन को फॉलो कर रहे हैं या नहीं। कैमरा पर्सन अंकित के साथ पुलकित नागर, इंडिया न्यूज, दिल्ली। कोरोना की ग्राउंड जीरो रिपोर्ट आपने देखी। अब आपको उत्तर प्रदेश के हेल्थ मिनिस्टर जयप्रताप सिंह के साथ जो इंडिया न्यूज की बातचीत हुई है आपको दिखाते हैं। खुद ही आप जाने यूपी के स्वास्थ्य मंत्री से कि उत्तर प्रदेश की तैयारी कोरोना की नई लहर को लेकर के क्या है और लोग जो लापरवाही बरत रहे हैं, और होली के वक्त में मथुरा से लेकर के लखनऊ तक की क्या यूपी की तैयारी है, देखें। एक बार फिर से कोरोना वायरस जो है वो सबको डरा रहा है। जाहिर सी बात है कि होली की छुट्टियां भी हैं और कुछ प्रदेशों में कोरोना के संक्रमण बढ़े भी हैं, लेकिन इस बीच प्रदेश में भी लगातार मरीजों की संख्या बढ़ी है। हमसे बातचीत करने के लिए समय स्वास्थ्य मंत्री जयप्रताप जी, इनसे हम बातचीत करते हैं। सर, देखा जाए तो जाहिर है कि मुंबई या फिर महाराष्ट्र, साथ ही भोपाल, अन्य राज्यों में तो कोरोना संक्रमण बढ़ा ही था। हालांकि होली की छुट्टी भी है इस बीच, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि उत्तर प्रदेश में भी अब ये संख्या जो है वो लगातार बढ़ रही है। जहाँ पे सिर्फ लखनऊ की बात करें, वहां पर मरीजों की संख्या बढ़ी थी। वहीं आज वाराणसी में भी सुबह जो जानकारी आ रही है कि वहां पे भी एक साथ जो है वो काफी संख्या में मरीज मिले हैं। किस तरह से देख रहे हैं सर, ये संक्रमण बढ़ने का कारण किस तरह है हुआ सर? अब क्योंकि एक प्रकार से ये सेकेंड या थर्ड फेज कई प्रदेशों में जो आ रहा है और वहीं से हमारे यहाँ ट्रांसफ़र करके जो यात्री आते हैं, और इस समय हम लोग देख भी रहे हैं कई दिनों से कि अधिकांश लोग जो प्रवासी मजदूर जो वापस चले गए थे वो अक्सर होली और गेहूं की कटाई के समय में आते हैं। इधर पंचायत चुनाव होने के नाते बड़ी तादाद में उन लोग आना शुरू किए और मैं ये कह सकता हूँ कि लगभग सभी जो यात्रीगण जो आते हैं इन सभी प्रदेशों से, उसके कारण से उत्तर प्रदेश में एक राइजिंग ट्रेंड अब शुरू हो गया है। तो उसको कंटेन करने के लिए हम लोग ने पूरे अपना पुराना जितना भी हमारा योजना था, जो रणनीति थी, उसको वापस सक्रिय किए।
हालांकि केंद्र सरकार की जो एक नई गाइडलाइन आई है उसके अनुसार अगर आप एयरपोर्ट से आ रहे हैं तो एयरपोर्ट पे ही आपको अपना कोरोना टेस्ट करवाना पड़ेगा। राज्य सरकार की तरफ से इस तरह की कौन सी और चीजें इस बार होली को लेकर के की जा रही हैं कि क्या रेलवे स्टेशन से निकलते ही कैसे ये चीज पता चलेगा कोई बाहर आ रहा है उसको कोरोना टेस्ट करवाना पड़ेगा? इस चीज तो सर्वाधिक जो बाहर से आ रहे हैं, जैसे हमारे यहाँ तो मुंबई से काफ़ी प्लेन्स आती हैं, दिल्ली से आती हैं, अन्य जगह से आ रहे हैं, तो हम तो एक रैंडम चेक तो कराना शुरू कर दिया है। एयरपोर्ट पर भी, रेलवेज पर पहले ही शुरू हो गया था, बस स्टेशन पर पहले ही शुरू हो गया था, भीड़ भाड़ इलाके में हम लोग चेक कर रहे हैं, और अन्य जगह भी जैसे शिक्षक संस्थाएं हैं, कोचिंग इंस्टीट्यूट्स है, ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स है, पुलिस ट्रेनिंग कॉलेज है, ये सारी जगह हम लोग अब करना शुरू कर दिए। ये तो यूपी के स्वास्थ्य मंत्री से बातचीत आपने देखी। इसके अलावा मध्य प्रदेश यानी हिंदुस्तान का दिल हमने देखा था कि भोपाल और इंदौर में पिछले दिनों नाइट कर्फ्यू लगाया गया था। एमपी के हेल्थ मिनिस्टर से भी इंडिया न्यूज ने खास बातचीत की है। प्रभुराम चौधरी से ये एक्सक्लूसिव बातचीत देखें आप। साथ मौजूद है सर। मध्य प्रदेश में देखा जा रहा है लगातार कोरोना संक्रमित मरीजों का जो आंकड़ा है वो काफी तेजी से बढ़ रहा है। ऐसी स्थिति में इसको कैसे रोका जा सके, सरकार क्या आगे दिशा निर्देश और गाइडलाइन और जारी कर सकती है? नहीं, सरकार पूरी तरीके से सजग है और पूरा प्रयास है हमारा कि कोरोना संक्रमण के लिए रोका जाए, और जो भी व्यवस्थाएं हम लोग कर सकते हैं, जो डिसीजन ले सकते हैं, मुख्यमंत्री जी ने और पूरे सरकार ने पूरे डिसीजन लिए हैं। जो हमारे 3 जिले थे जिनको पिछले संडे भोपाल, इंदौर और जबलपुर में कर्फ्यू लगाया गया था, अब वो 3 जिलों से बढ़ाकर 7 जिलों में कर दिया गया है। पर क्या संडे लॉकडाउन लगाने से जो संक्रमण फैलता हुआ नजर आ रहा है वो रुक जाएगा? क्योंकि बाकी दिन तो बाजार ओपन रहते हैं, मार्केट ओपन रहता है, पूरी तरीके से खचाखच भीड़ रहती है मार्केटों में। कई जो राजनीतिक पार्टियां हैं उनकी जनसभाएं देखी जा रही है। ऐसी स्थिति में कैसे संक्रमण? ये जनप्रतिनिधियों को, आम नागरिकों के लिए और अन्य समाज के प्रबुद्ध नागरिकों के से सभी लोगों से ये आह्वान किया गया है कि मास्क लगाकर रहें, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। इंडिया न्यूज भी आपसे ये कहेगा होली मनाएं लेकिन कोरोना से बचकर। वक्त ब्रेक का हो चला है, कहीं मत जाइएगा।